क्या पता जो सबसे छोटा तोहफा आपको कभी मिला हो वही आगे चलकर सबसे बड़ी बरकत बन जाए जो आप किसी और को दे सकें। एक धूप से जलते हुए कस्बे में जहां गर्मी टूटी हुई सड़कों से धुआं बनकर उठती थी और छाया बारिश की तरह कम मिलती थी, वहां माया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह अपनी दादी के बिस्तर के पास बैठी थी और यह उनका आखिरी दोपहर था। दादी के हाथ पुराने पेड़ की छाल जैसे सख्त और रेशम जैसे नरम कांप रहे थे। उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक छोटी कपड़े की पोटली निकाली जिसमें फीता बंधा हुआ था। मेरी प्यारी बच्ची, दादी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास एक बीज बचा है। ये मेरी माँ के बाग का था और उनकी माँ के बाग का भी। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे मोहब्बत से लगाना, दिल से संभालना। ये बहुत खूबसूरत चीज बनकर उगेगा, पर मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी समय लगे, तुम इस बीज को अपनी जान की तरह संभालोगी, क्योंकि एक दिन बहुत सारी जिंदगियां इस पर टिकी होंगी। माया ने उस छोटे से बीज को, जो आंसू से थोड़ा बड़ा था, अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन बाद दादी का इंतकाल हो गया। माया ने वह बीज अपने घर के पीछे मिट्टी में लगा दिया। उस जगह को उसने सफेद पत्थरों से घेर दिया। हफ्ते गुजरे, फिर महीने। दूसरे बच्चे खेलते रहे, पर माया हर रोज उस मिट्टी के पास बैठती, पानी देती, घास निकालती, और जब एक नाजुक सी कली बाहर निकली तो उसे बिल्लियों और लोगों के पैरों से बचाती। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते, ये तो बस पौधा है माया, वे कहते, चलो खेलो, तुम एक डंडी पर इतना समय क्यों बर्बाद करती हो। लेकिन माया को अपनी दादी के कांपते हाथ और उनकी जरूरी बात याद थी। उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। साल धीरे धीरे नदी की तरह आगे बढ़ते गए। छोटा पौधा पेड़ बन गया, फिर जवान पेड़, जिसकी शाखाएं तेज धूप की तरफ उठ गईं। अब माया किशोरी हो चुकी थी। वह रोज पेड़ के पास जाती, उसे ऐसे बात करती जैसे उसकी दादी पत्तों की सरसराहट में उसकी बात सुन रही हो। कई बार वह देखती कि गली के कुत्तों ने जड़ों के पास खोद दिया है तो वह मिट्टी भर देती। तूफान आने पर वह पेड़ को बांध देती ताकि वह टूट न जाए। जब गर्मी में पानी की किल्लत होती तो वह अपना पीने का पानी भी पेड़ को दे देती, खुद प्यासे रहकर। कस्बे वाले उसे अजीब समझते। इस लड़की को असली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, वे कहते। यह पेड़ पर बहुत ज्यादा लगाव रखती है। पर माया न डरी, न रुकी, न अपनी जिम्मेदारी छोड़ी। फिर एक गर्मी आई, सबसे कड़ी गर्मी। सूरज जैसे सब कुछ राख कर देना चाहता हो। और तब एक करामाती बात हुई। माया का पेड़ इतना बड़ा और खूबसूरत हो गया कि उसका साया उसके घर से निकलकर गली तक फैल गया, पड़ोसी घरों तक पहुंच गया, उस छोटे मैदान तक भी पहुंच गया जहां बच्चे खेलना छोड़ चुके थे क्योंकि झूले धातु के थे और हाथ जला देते थे। एक दोपहर एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को उठाए जा रही थी। उसने पेड़ की ठंडी छाया देखी और नीचे बैठ गई। हफ्तों बाद पहली बार बच्चा रोना बंद कर दिया, साये की ठंडक से। यह बात पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। शाम तक कई परिवार पेड़ के नीचे जमा हो गए। अनजान लोग फिर से पड़ोसी बन गए। पानी बांटा, बातें की, हंसी बांटी। वह ठंडी जगह माया की लगन का इनाम थी। अगले दिन अध्यक्ष आया, फिर अखबार वाले। धीरे धीरे पूरे इलाके को पता चल गया कि एक पेड़ ने कैसे मरते हुए कस्बे को नई जिंदगी दी। माया भीड़ में खड़ी थी और उसने कुछ गहरी बात समझी। बीज में कोई जादू नहीं था, जादू उस सीख में था जो बीज ने उसे दी। छोटी चीजें अगर प्यार और सब्र से संभाली जाए तो इतनी बड़ी बरकत बन जाती है कि शुरू में हम सोच भी नहीं सकते। कस्बे की कमेटी ने पेड़ के चारों ओर एक सामुदायिक केंद्र बनाने का फैसला किया। बेंचें लगाई गईं, बच्चों का खेल मैदान बनाया गया। उस जगह का नाम रखा गया दादी का बाग। माया अब बड़ी हो चुकी थी। वह पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठकर बच्चों को खेलते देखती, बुजुर्गों को आराम करते देखती, नौजवानों को घास पर बैठकर बातें करते देखती। और उसने समझा, दादी ने उसे सिर्फ बीज नहीं दिया था, दादी ने उसे ईमान, सब्र और जिम्मेदारी का तोहफा दिया था। छोटी चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वही छोटी चीज आगे चलकर कितनी जिंदगियों के लिए राहत बन जाए। आउटरो। सरल देवनागरी हिंदी।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी का बीज कौन सा है? कौन सी छोटी सी चीज आपको मिली है या आपने शुरू की है जो देखने में मामूली लगती है, पर दिल कहता है कि यह अहम है? शायद कोई रिश्ता, कोई हुनर, कोई सपना या कोई रोज की आदत। दुनिया कहेगी कि इसे छोड़ दो, बड़ी बातों पर ध्यान दो, समय बर्बाद मत करो। पर माया ने जो सीखा वही मैं कह रहा हूँ। आज जो छोटी चीज आप प्यार और सब्र से संभालते हो, वही कल बहुत लोगों के लिए साया बनती है। इसलिए अपने बीज की रखवाली करो, पानी दो, बचाओ, उसके साथ जुड़े रहो, चाहे कोई समझे या न समझे। एक दिन जब वह कुछ शानदार बनकर उगेगा तो आप पीछे मुड़कर समझोगे, सबसे बड़ी बरकत हमेशा सबसे छोटे बीज से शुरू होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे याद दिलाने की जरूरत है कि छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। आइए मिलकर कुछ खूबसूरत उगाते हैं